बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल डिवीजन के शेरों, साहिवाल डिवीजन की शेरनियों, नवाज शरीफ से प्यार करने वालों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ का सलाम। ये मेरी जो खवातीन इधर इतनी बड़ी तादाद में आई हैं, मुझे आज मुंतजमीन ने बताया कि साहिवाल में खवातीन का ये पहला इतना बड़ा इकट्ठ है। शाबाश। साहिवाल डिवीजन वालों, नवाज शरीफ आपसे मोहब्बत करता है। आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में रोटी 2 रुपए की मिलती थी, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में चीनी 50 रुपए किलो मिलती थी, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में आटा 35 रुपए किलो मिलता था, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में घी 140 रुपए किलो मिला करता था, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में बिजली 11 रुपए यूनिट हुआ करती थी, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में पेट्रोल 65 रुपए का लीटर हुआ करता था, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान को 22 घंटे की लोड शेडिंग से निजात दी अल्लाह के फजलो करम से, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान के कोने कोने से दहशतगर्दी की लानत को खत्म किया, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने IMF के साथ डील तो किया लेकिन अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जो आज जदीद पाकिस्तान का बानी है, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान को मोटरवेज दी, जिसने पाकिस्तान को एक्सप्रेसवेज दिए, जिसने पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जो इंटरनेट आप आज इस्तेमाल करते हो वो इंटरनेट नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान को दिया, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटमी पावर बना दिया, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसको अल्लाह ताला ने और आपने 3 मर्तबा मुल्क का वजीर आजम बनाया और जिसने जब वजीर आजम बना 3 दफा, ये मेरे हाथ की तरफ देखना साहिवाल वालों, जब नवाज शरीफ वजीर आजम बना पाकिस्तान,
और आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसको जब जब हुकूमत से निकाला गया पाकिस्तान यूं नीचे गया। नवाज शरीफ जब से इस मुल्क से गया है, हुकूमत से निकाला गया है, साहिवाल वालों, ये मुल्क संभलने में नहीं आ रहा। जब नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे ऊपर जाते हैं, नवाज शरीफ और पाकिस्तान इकट्ठे नीचे जाते हैं। नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला, फिर क्या हुआ साहिवाल वालों, बोलो। जैसे चांद को ग्रहण लगता है ना, इसी तरह पाकिस्तान को पनामा बेंच लग गया। एक बेंच बन गया जिसका नाम था पनामा बेंच, जिसके अंदर बदनाम जमाना 5 जजेस शामिल थे। जब वो पनामा बेंच रहा, ना गरीब की रोटी रही और ना पाकिस्तान की इज्जत रही। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था, ले लेते। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ बुरा लगता था ना, पनामा बेंच को इंतकाम लेना था, ले लेते। गरीब का चूल्हा क्यों बुझा दिया? नवाज शरीफ के बाद से ना महंगाई संभल रही है, ना मईशत संभल रही है, ना रुपया संभल रहा है और ना ही पाकिस्तान संभल रहा है। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। जवाब दो कि नवाज शरीफ की दुश्मनी में क्यों पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, क्यों 22 करोड़ अवाम के, जीती जागती अवाम के मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। जवाब दो पनामा वालों, जवाब दो फैज हमीद। बताओ साहिवाल वालों, जवाब मांगते हो ना? आज अगर महंगाई है, आज अगर IMF के हाथों मुल्क गिरवी पड़ा है, तो कौन जिम्मेदार है? पनामा बेंच और वो बेंच को बनाने वाले और बनवाने वाले जिम्मेदार हैं। इमरान, चलो छोड़ो उस घटिया आदमी का नाम क्या लेना। दूसरा नाम क्या है इमरान खान का? क्या नाम है? भाई ये गाना बंद करो, पहले मुझे बताओ उसका दूसरा नाम क्या है? फितना खान भी उसका नाम है, और दूसरा नाम क्या है? ये क्या है? वो तो था ही फितना, वो तो था ही चोर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जिसने घड़ियां तक नहीं छोड़ी। उसको मैं क्या कहूं, उसको मैं क्या कहूं? तकलीफ तो मुझे ये है कि उसको लाने वाले जानते थे कि वो तबाही का दूसरा नाम है। उसको लाने वाले जानते थे कि वो ना अहल तरीन इंसान है, ना लायक तरीन इंसान है, ना उसके पास किरदार था, ना उसके पास कारकर्दगी थी। तुम्हें नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता था
तुमने नवाज शरीफ की नफरत में पाकिस्तान तबाह कर दिया, शर्म करो। साहिवाल वालों, मुस्लिम लीग नून के पास दो रास्ते थे। एक ये कि जो ये IMF के साथ मुआहिदा करके गया और फिर जाते जाते वो मुआहिदा फाड़ कर फेंक गया, तो मुस्लिम लीग नून भी उस मुआहिदे की पासदारी ना करती और पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। लेकिन मुस्लिम लीग नून इमरान खान या तहरीक इंसाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दिल में दिल नहीं, पाकिस्तान धड़कता है। हाँ साहिवाल वालों, हमारी सियासत को नुकसान जरूर वक्ती तौर पे हुआ होगा, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया, अल्लाह के फजलो करम से। तो क्या कौम का ये सवाल करना बनता नहीं कि इमरान खान जैसों को पाकिस्तान खराब करने के लिए रखा हुआ है, और नवाज शरीफ को क्या इन लोगों का गंद साफ करने के लिए रखा हुआ है? जवाब दो। क्या ये गंद डालते रहेंगे और फिर नवाज शरीफ को आवाजें देते रहेंगे कि आओ हमारा गंद साफ करो? कब तक पाकिस्तान यूं ही दायरों में चक्कर लगाता रहेगा? साहिवाल वालों, मुझे जवाब चाहिए। साहिवाल वालों, है कोई इस मुल्क में जो मेरे मुल्क से इंसाफ करे? है कोई पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ इंसाफ करे? है कोई? ये इलेक्शन का साल है साहिवाल वालों, इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला जरूर होगा। और न सिर्फ होगा बल्कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शेर भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जीतेंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा साहिवाल वालों इंशाअल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। बोलो होगा ना? गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले जो बेगुनाह नवाज शरीफ को कौम
के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पनामा बेंच ने जो जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा और गलत उनसे नवाजा इल्काबात से, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को तुमने सिसिलियन माफिया कहा, नवाज शरीफ को तुमने गॉडफादर कहा और उसको एक इकामा पर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बेगुनाह इंसान को चलता किया। और जिस शख्स ने कौम से झूठ बोला, जिसने अपनी बेटी कौम से छुपाई, नवाज शरीफ की बेटी आपके सामने खड़ी है, इसकी बेटी किधर है? इतना अपनी औलाद छुपाने जितना बड़ा झूठ पाकिस्तान के 75 साल में किसी वजीर आजम ने कौम से नहीं बोला। और फिर घड़ी चोरी की या नहीं की, सोचो। नवाज शरीफ ने इस तरह घड़ियां चोरी करके बेच के अपनी जायदादें बनाई होती तो ये बेंच नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक कर रहे होते। पहले घड़ी चोर को कटहरे में खड़ा करो, औलाद छुपाकर पाकिस्तानी कौम और अदालतों से झूठ बोलने वाले को खड़ा करो कटहरे में। पहले फॉरेन फंडिंग लेने का जुर्म करने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले 190 मिलियन पाउंड 55 अरब रुपए अपनी जेब में डालने वाले को कटहरे में खड़ा करो। पहले उस शख्स को कटहरे में खड़ा करो जिसकी बीवी, जिसको कहते हैं गैर सियासी औरत है, उसने एक एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5-5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। पहले इनको कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत उसको सजा देने वाले जजेस ने खुद दे दिया। अरशद मलिक की गवाही याद है ना, शौकत अजीज सदीकी की गवाही याद है ना। फैसले पे फैसला आया, गवाही पर गवाही आई, मगर नवाज शरीफ के फैसले आज भी जू के तू खड़े हैं। और वो चोर फितना जिसके यहां तक हाथ जराइम में डूबे हुए हैं, उसको किसी अदालत को बुलाने की भी हिम्मत नहीं होती। उसको कौन बचा रहा है? आज भी उसको कौन बचा रहा है? जवाब चाहिए उसको। आज भी कौन बचा रहा है उसको? आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। और आज भी वो डैम वाला बाबा ज़हमत, आज भी वो जुडिशरी के अंदर, अदलिया के अंदर अपने लगाए हुए मोरों से आज भी काम ले रहा है। वो मुहावरा सुना है ना, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। इलेक्शन की बात हो रही है तो ये तो पहले बात करो कि असेंबलियां बार बार तोड़ते क्यों हो। चौधरी परवेज इलाही तो इलेक्शन असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, किसने उसको दबाव डालकर इलेक्शन उस असेंबलियां तोड़ी। तो ये
वो खेलने को चांद मांगता था, इन्होंने 22 करोड़ का मुल्क उसको खेलने के लिए हाथ में पकड़ा दिया। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज। और इसका हाल देख लो, जब पनामा का मुकदमा झूठा मुकदमा चल रहा था तो इमरान खान इश्तिहारी था, उस इश्तिहारी को जस्टिस खोसा, आपकी तबाही का जिम्मेदार जस्टिस खोसा, बोलो जस्टिस खोसा। उसने इस इश्तिहारी को कहा दर बदर की ठोकरें क्या कहते हो, मेरी अदालत में लेकर आओ, मैं नवाज शरीफ को बाहर निकालता हूं। फिर वही जस्टिस खोसा उसकी अदालत में यही इश्तिहारी टांग पर टांग रखकर पनामा का मुकदमा रोज सुनने आता था। और पनामा बेंच का हाल देख लो, किसी जज को तौफीक नहीं हुई कि इस इश्तिहारी मुंजिल को गिरफ्तार करे और कहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत में घुसने की। और आज भी, तब भी अदालतों से भागा हुआ था, आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अगर मुल्क एक है, आईन एक है, दस्तूर एक है, रियासत एक है, तो इंसाफ के ये दो निजाम क्यों हैं? आज भी अदालतों से भागा हुआ है। अदालत बुलाती है तो टांग पे जो चढ़ा हुआ प्लास्टर दिखा देता है। ये कैसा प्लास्टर है जो 5 महीने से उतरने का नाम नहीं ले रहा। साहिवाल वालों, नवाज शरीफ के लिए तो 200 पेशियां 6 दिन हफ्ते में अदालत लगा करती थी। जब नवाज शरीफ के मुकदमे चलते थे तो जो मुकदमे हैं वो खरगोश की रफ्तार से दौड़ते थे। अब इस फितना की बारी आई, इस लाडले की बारी आई तो कछुए की रफ्तार से भी मुकदमात नहीं चलते। कौम पूछती है क्यों? जवाब चाहिए, जवाब दो, आज जवाब दो, सुबह इलेक्शन करा लो। साहिवाल वालों, आपका लीडर नवाज शरीफ, आपका लीडर राना सनाउल्लाह सिर्फ इंतखाबी निशान आपका शेर नहीं, मुस्लिम लीग नून का हर लीडर, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर वोटर शेर है, शेर। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने, नवाज शरीफ ने, लीडरान ने, कारकुनों ने 5 साल इंतकाम का सामना किया और झुके नहीं, रोए नहीं, तस्वे नहीं बहाए, तो मैं आप सब शेरों को सलाम पेश करती हूं। और इनको चाहिए कि बल्ला छोड़ के अपना इंतखाबी निशान चूहा रख लें। मुस्लिम लीग नून का एक भी बंदा उठाया जाता था ना, नवाज शरीफ ने मर्दानावार 1 साल जेल काटी, 1 साल बेगुनाह होते हुए। मैंने 4 महीने 1 बार और 4 महीने 2 बार जेल काटी। राना सनाउल्लाह ने हेरोइन के झूठे मुकदमे में जेल काटी। हमारे कारकुन कुछ आज तक जेल काट रहे हैं, कोई नहीं रोया, किसी ने तस्वीर नहीं बहाए। ये 2-2 दिन की जेलें काट के आते हैं और टीवी पर बैठ के रोते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी मरती हुई बीवी को लंदन में छोड़ के आकर मर्दानावार अपनी बीवी के साथ गिरफ्तारी दी। कारकुनों के आगे ढाल बन के खड़ा हो गया, कहा पहली कुर्बानी दी है, देनी है मैं दूंगा,
मेरी बेटी देगी, मेरे कारकुन नहीं देंगे। और ये लीडर देखो, कारकुनों को कहता है जेलें भरो, जेबें खुद भरता रहे, कारकुनों को कहता है जेलें भरो। जो आगे से लीड करे उसको लीडर कहते हैं, जो पीछे जाके छुप जाए उसको लीडर कहते हैं। और पाकिस्तानी कौम का लीडर एक लीडर नहीं हो सकता, एक बुज़दिल नहीं हो सकता, टांग पे प्लास्टर लगाकर घर में चूहे की तरह छुप के बैठ जाने वाला हमारा लीडर नहीं हो सकता। और फिर उस दिन मर मर के पेश हुआ अदालत में, तो ऐसा लगा जैसे जमानत लेने नहीं जमानत देने आया हो। लगा कि जजेस को जमानत देने आया है। और आज मैं सुबह टीवी में देख रही थी, टीवी में आ रहा था कि इसने कोई दरखास्त दी थी अदालत में कि मेरी मनपसंद जगह पर, मनपसंद अदालत में मेरा केस जो है वो मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए। तो जज ने कहा ये नहीं हो सकता, ये कभी पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहले इसकी भी 200 पेशियां पूरी होंगी, फिर इलेक्शन होगा। और देखो अल्लाह ताला के काम देखो, रब्बुल आलमीन के काम देखो। जब जमीन के खुदा ना इंसाफी करने लग जाएं साहिवाल वालों, तो फिर आसमान का निजाम हरकत में आता है। आज पूछो कहां है जनरल फैज, आज पूछो कहां है जस्टिस खोसा, पूछो कहां है जस्टिस साकिब निसार, वो डैम वाला बाबा। पूछो, खाक छान रहे हैं आज, अल्लाह के फजल से खाक छान रहे हैं। वो तो बेनकाब हुए सो हुए, वो तो मुंह छुपा के कहीं बैठे हैं। जो अभी हाजिर सर्विस जज हैं, जिनकी ऑडियो लीक आपने सुनी होगी, परवेज इलाही की ऑडियो लीक सुनी ना, कहता है कि फला जज के आगे मेरा केस लगा दो। और यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती है फिक्र ना करो, सुप्रीम कोर्ट में सादे बंदे बैठे हुए ने। आज जब इमरान हुकूमत में था तो हमें सुन सुन के कान पक गए कि हाँ जी एजेंसीज कॉलें टेप करती हैं, एजेंसीज रिकॉर्डिंग करती हैं। उस वक्त हम रिकॉर्डिंग के फजाइल सुन सुन के थक गए। और आज कहता है ऑडियो लीक किसने की, टेप किसने की। तो जरा मुंह से ये भी फूटो कि ऑडियो लीक में है क्या। ऑडियो लीक में ये है कि इमरान खान, तुमने अपने सहूलतकारों से मिलकर बेंच फिक्सिंग की है। और ये बेंच फिक्सिंग का भांडा पूरी कौम के सामने चौराहे में फूटा है। ये अल्लाह के काम है। इसका शायद इसका मतलब ये होता है, ये बात नहीं करता कि ऑडियो के अंदर है क्या। ये शायद ये कहता है कि मैं स्याह करूं, सफेद करूं, साजिश करूं, मैं पीछे से बैठ के डोरियां हिलाऊं। है तो अबद का साजिशी ना, हमेशा से साजिशी है, मोहरा है। इसका यह है कि मैं जो भी कहूं लेकिन मेरी कोई चीज बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इमरान खान साहब जरा आंखें खोल के देखो, तुम्हारे आंखें खोल के देखो, जिन्होंने तुम्हें कंधे पर बिठाया हुआ था ना, वो एस्टैब्लिशमेंट घर को जा चुकी, वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। और जिन जजेस के कंधे पे तुम अब चढ़ के आने की तैयारी करोगे ना, वो कंधे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। ऑडियो में जो साजिश की है ना, उस पे सुम्मुन बुकमुन है, उस पे एक लफ्ज नहीं बोला।
यानी कि वो साजिश सच्ची है। तुम बेफैज हो चुके और इंशाअल्लाह बेफैज ही रहोगे। कुरान में लिखा है, साहिवाल वालों, कुरान पाक में लिखा है कि लोगों के दरमियान हक और इंसाफ करो। अदालतों के माथे पर बड़ी खूबसूरती से लिखा है कि अदल करो। पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा। वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इज्जत मिलेगी, वोट को इंसाफ मिलेगा, फिर इलेक्शन होगा। और आखिर में मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर गई है। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन की तैयारी कर रही है। बोलो शेरों, कर रहे हो ना तैयारी? मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं डरती। आज इंसाफ कर दो, कल सुबह इस मुल्क में इलेक्शन करा दो, हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन पहले अदल होगा। हाथ उठाओ, पहले अदल होगा, इंसाफ होगा। नवाज शरीफ के लिए जो मयार कायम किए थे वही इमरान खान के लिए मयार होगा। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन होगा और इलेक्शन शेर जीतेगा। अल्लाह ताला आपका हामियों नासिर हो। साहिवाल जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ। और आखिर में पाकिस्तान का नारा लगा दो, पाकिस्तान।